हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम जल संरक्षण की बात करेंगे। जल संरक्षण काफी आवश्यक है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जल जो है वो हमारे लिए सीमित मात्रा में, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर पूरी पृथ्वी पर 4% वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर है। बाकी जो जल है वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, पीने योग्य नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जल का संरक्षण करें। मेरी फ्रेंड, छोटी छोटी नदियों को जिंदा रखकर हम इस तरह का जल संरक्षण के काम में काफी मदद कर सकते हैं। छोटी नदियां बड़ी नदियों के प्रवाह को बढ़ाकर भूजल पुनर्भरण में सहायक होती है। छोटी नदियों का कायाकल्प बहुत ही जरूरी है और ये छोटी नदियों का कायाकल्प जो है, छोटी नदियों का बरकरार रहना, संरक्षण, ये एक कम्युनिटी इशू है। बिना समुदाय के मिले हुए छोटी नदियों को हम बरकरार और संरक्षित नहीं रख सकते हैं। छोटी नदियों के संगम से बनी गंगा 2550 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत में क्रमशः 916 और 1114 किलोमीटर लंबी है। लगभग सभी बड़ी नदियों के उद्गम ग्लेशियर से होते हैं। इनके बहाव क्षेत्र में जंगल, तराई, मैदान और बीहड़ क्षेत्रों से छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती जाती हैं। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है, जो अरावली पर्वतमाला से निकलकर राजस्थान के अलवर जिले में बहती है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में भी टॉन्स, हिंडन, चंबल, बेतवा आदि मिलती है। छोटी नदियां बड़ी नदियों के प्रभाव को बढ़ाने में और भू जल संरक्षण में सक्षम भूमिका निभाती है। मिट्टी की नमी बनाए रखती है और जैव विविधता में सुधार करती है। सूखे और बाढ़ का सामना करने में मदद भी करती है। लेकिन सूख रही छोटी नदियों का कायाकल्प समुदाय के बिना, कम्युनिटी के बिना संभव नहीं है। इन सहायक और छोटी नदियों में निरंतर घटती जल राशि एक चिंता का विषय है। ग्लेशियर के सूखने से हिम पोषित नदियां सूख रही हैं। ग्लेशियर धीरे धीरे कम रहा है, वो सूख रहा है। तो बड़ी नदियां जो ग्लेशियर से बनती थी वो भी सूख रही हैं। भीषण गर्मी से बुंदेलखंड की कई नदियां सूख गई। गंगा, यमुना की छोटी नदियां और जल स्रोत सूख गए हैं। हर वर्ष हिमालय से लेकर मैदानों तक भारी जल स्राव से अपार जन धन की हानि हो रही है। बारिश के पानी को रोकने की पारंपरिक जो शैली थी उसको आज के मॉडर्न डेवलपमेंट ने खत्म कर दिया है। पारंपरिक शैली जो है वो है ही नहीं अभी। इस शैली में क्या था? यहाँ तालाब, जोहर जैसी जल संरचनाएं बनाई जाती थी। अब उन स्थानों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। माइंस और सीमेंटेड संरचनाओं ने पूरे जल क्षेत्र की जलवायु पर विपरीत असर डाला है। ग्राउंड लेवल जो है, हमारा भूजल का स्तर जो है काफी नीचे चला गया है। इन चुनौतियों के बावजूद आज भी भारत के गांव में लोग अपने पारंपरिक प्रबंधन से जल की व्यवस्था करते हैं, जिसे विवेकपूर्ण जल संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा मिलता है। सक्रिय समाज सेवियों, पर्यावरणविदों और पानीदार समाज ने मिलकर ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं कि सूखी छोटी नदियां फिर से बहने लगे। अलवर में तरुण भारत संघ ने सूखी नदियों को जिंदा कर दिया। लोग वहां छोटी नदियों के पुनर्जीवन के सामाजिक और पर्यावरणीय तरीके सीख रहे हैं। बुंदेलखंड में परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए जोरदार अभियान चलाया है। उन्होंने अब तक विलुप्त होती बछेरी, कनेरी, बारगी, खुडर, घुरारी नदी
के पुनर्जीवन के लिए स्थानीय राज समाज के साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हाल ही में जल जन जोड़ो अभियान और परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा आयोजित एक संवाद में 15 राज्यों से 50 नदी प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया है कि 51 नदियों को पुनर्जीवन करेंगे और इसके लिए वे एक यात्रा का आयोजन करेंगे। जल पुरुष राजेंद्र सिंह की अगुवाई में देश भर से आए जल विशेषज्ञों ने मांग की है कि केंद्र सरकार नदियों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए। नदियों के लिए काम करने वाले लोग मानते हैं कि छोटी नदियों का समुदाय की खाद्य सुरक्षा, उनका सम्मानजनक जीवन और उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही बड़ी नदियों के प्रभाव को बढ़ाना, भूजल का पुनर्भरण, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में भी ये काफी अहम भूमिका निभाती है। जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध छोटी नदियों से है। यदि हम छोटी नदियों को जीवित कर देंगे तो जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है, जो बढ़ता ही जा रहा है, ये काफी कम हो जाएगा। इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए निकाली जाने वाली यात्राओं के पहले यह जरूरी है कि संबंधित नदी के बारे में सारे आंकड़े जो उनसे संबंधित है इकट्ठा कर लिया जाए और बाद में समुदाय के साथ मिलकर कम्युनिटी में इसको डिस्कस किया जाए। प्रोफेसर विभूति राय कहते हैं कि यदि पारंपरिक जल सुरक्षा के उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया तो मानव जीवन पर संकट बढ़ जाएगा। अगले 20 वर्षों में नदियां सूख जाएगी। यदि छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना है तो हर क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अलग अलग प्लान बनाने की आवश्यकता है। मैक्रो लेवल पर शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम है हमारे, उसमें नदी ज्ञान तंत्र को शामिल किया जाना चाहिए। और WHH भारत के प्रमुख राकेश कटाल कहते हैं कि नदियों को बचाने की आपातकालीन स्थिति है, इसलिए देश भर में नदियों के पुनर्जीवन के लिए चिंतित समाज और पर्यावरणविद आगे बढ़कर एक एक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। यह काफी आवश्यक है। हमारे संविधान में जल को राज्य स्टेट मैटर दिया गया है, स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया है। मतलब जल को जो है वो राज्य ही उसको संभालेगी और देखेगी। इसी कारण से राज्यों के बीच में विवाद भी होते रहता है कि ये जल हमारा है और ये जल तुम्हारा है, ये हमारे राज्य से, हमारे प्रदेश से ये बहकर जा रहा है, तो हम इसके लिए ये करेंगे, पानी को रोकेंगे। ये सभी चीज़ों को हमें रोकना है और जल संरक्षण पर पूरा ध्यान देना है और छोटी छोटी नदियों को हम बरकरार रखें, उसे बढ़ावा दें और फिर तभी बड़ी नदियों में जल का प्रभाव पूरी तरह से आएगा और बड़ी नदियां भी संरक्षित रहेंगी। धन्यवाद।